हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। जब भी हम नर्सरी से विंटर फ्लावरिंग प्लांट लेने जाते हैं तो हमें यह खूबसूरत गजानिया का फ्लावरिंग प्लांट दिया जाता है, ये बताकर कि यह एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गजानिया का ये पौधा एक पेरिनियल प्लांट है, यानी सालों साल चलने वाला पौधा है। इस प्लांट की कुछ खास देखभाल करके आप इसे पूरे साल तक अपने गार्डन में लगा सकते हैं। गजानिया के ये सुंदर सुंदर फूल, जिनमें लाल, पीला, ऑरेंज, पिंक, व्हाइट और बहुत सारे टू टोन वाले या मल्टी कलर जो फ्लावर्स हैं, वह आप स्प्रिंग सीजन में अपने गार्डन में भरपूर मात्रा में पा सकते हैं। इस समय इनका ब्लूमिंग सीजन तो है ही, इसके साथ ही एक काम और भी जो आप इस समय कर सकते हैं, वह है इस प्लांट के सीड्स कलेक्ट करना। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि गजेनिया के इस सुंदर फूलों वाले पौधे के सीड्स आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और उन्हें कैसे सेव करके रख सकते हैं, ताकि उन सीड से आप गजानिया के ढेरों प्लांट्स फ्री में ही अपने गार्डन में ऐड कर सकें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गजानिया का यह पौधा स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और अप्रैल या मई तक भी इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए इस प्लांट को आप पूरे दिन की सनलाइट में रखिए, लेकिन जैसे जैसे गर्मी थोड़ी बढ़ेगी तो आप इसे ग्रीन शेड के नीचे भी रख सकते हैं। इसके फूल अगर एक बार खिलते हैं तो उसके बाद कम से कम 3 से 4 दिन तक पौधे पर बने रहते हैं, लेकिन यह फूल सूरज के उगने के साथ ही खिलते हैं और सूरज ढलते ही यह फिर से बंद हो जाते हैं। देखिए, अभी सुबह का टाइम है तो यह सभी फूल बंद है, लेकिन जैसे ही इन फूलों को पूरी सनलाइट मिली है, यानी दोपहर हो गई है, तो यह फूल भी खिल गए हैं। इसी तरह शाम होते होते यह फूल फिर से बंद हो जाएंगे। गजानिया के प्लांट पर ज्यादा फूल पाने के लिए हम इनके स्पेंट फ्लावर की पिंचिंग करते रहते हैं, यानी उन्हें इस तरह से तोड़कर निकालते रहते हैं, ताकि उनकी जगह पर नई ब्रांचेस आए और बहुत सारे फूल भी खिले। लेकिन अगर आप सीड्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको इस तरह के फूलों को तोड़ना नहीं है, बल्कि पौधे पर ही लगे रहने देना है। देखिए, इस तरह से यह फूल पूरा सूख गया है, लेकिन मैंने इसे नहीं उतारा क्योंकि मैं इसे सीड कलेक्ट करना चाहती हूँ। और कुछ ही दिन बाद इस तरह से यह फूल पूरी तरह सूख जाता है और इसके अंदर देखिए सीड्स बनना शुरू हो गए हैं। और ये जो आप सफेद सफेद देख रहे हैं, रुई नुमा जो गोला सा, यही इसके सीड्स हैं। जब इसके सीड पूरी तरह सूख जाते हैं तो इसका सीड पॉट खुल जाता है और इसके यह फूल, जो कि वेट में बहुत ही लाइट वेट होते हैं, एकदम हवा के साथ उड़ जाते हैं। इसलिए इस प्लांट से सीड कलेक्ट करने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ये सीड पॉट अपने आप खुल ना जाए और इनके जो सीड्स हैं वह हवा आने से इधर उधर उड़ जाएंगे, जिससे आप कलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह से सीड्स को कलेक्ट करके मैंने एक प्लेट में रख लिया है और देखिए, हवा का एक झोंका आते ही सारे सीड्स उड़ने लग गए। आप चाहें तो इस तरह से ड्राई फूल को भी तोड़ सकते हैं, जिसमें सीड्स की फॉर्मेशन शुरू हो गई है, लेकिन यह अभी गीले होते हैं, इसके लिए आपको इन्हें निकालकर सुखाना भी पड़ता है। अगर आपको इस प्लांट से सीड कलेक्ट करने हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा, वरना जैसे ही सीड्स पूरी तरह सूख जाएंगे तो सीड पॉट खुल जाएगा और इस तरह से सारे जो सीड्स हैं वह बिखर जाएंगे। ये देखिए, गमले में कितने सीड्स गिरे हुए हैं, इन्हें मैं उठाकर कलेक्ट कर लेती हूँ। आज जितने भी सीड पॉट्स मुझे दिखे हैं, मैंने उनमें से मैक्सिमम सीड्स कलेक्ट करने की कोशिश करी है। जरा सा हाथ लगाते ही यह सीड पॉट पूरी तरह से हाथ में आ जाता है और इसके जो रुई जैसे हल्के हल्के सीड्स हैं, वह बहुत ही ध्यान से आपको किसी बॉक्स में रखने पड़ते हैं। जो भी सीड्स आप कलेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से रुई नुमा हल्के हल्के धागे नुमा जो सीड्स हैं, इनमें सब में सीड्स नहीं होते। अगर आप इनको इस तरह से किसी भी ट्रे में या हथेली से रगड़ कर देखेंगे तो आपको कुछ सीड्स फील होंगे और कुछ में आपको बिल्कुल खाली सा लगेगा। तो जब भी आप सीड्स कलेक्ट करेंगे तो आपको 100% उसमें से सीड्स नहीं मिलेंगे, 10 या 20% ही आपको उसमें से सीड मिलेंगे। मैंने सीड का एक छोटा सा टुकड़ा अपने हाथ में लिया है और उसे उंगली से इस तरह से मसला है और इसमें मुझे कुछ फीलिंग हो रही है कि इसमें एक छोटा सा सीड है। तो कोशिश करते हैं इस सीड को निकालने की। इसके लिए सीड के ऊपर जो छोटे छोटे रेशे हैं रुई नुमा, उन्हें मैंने बहुत ध्यान से हटाया है और देखिए, ये छोटा सा एक सीड निकला है। पूरे सीड पॉट से आपको सारे रेशों में सीड्स मिले, यह कोई जरूरी नहीं है।
आप चाहें तो इस तरह रुई समेत ही पूरे सीड पॉड को सेव करके रख सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो कलेक्टेड सीड्स को किसी छेद वाले बॉक्स में रखकर 2-3 दिन के लिए किसी ड्राई प्लेस में रख दीजिए, ताकि उसका मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो जाए और सीड्स पूरी तरह से ड्राई हो जाएँ। उसके बाद इन सीड्स को किसी एयर टाइट बॉक्स में आप रख दीजिए और उसके ऊपर नाम भी लिख दीजिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि आपने कौन से फूलों के सीड्स कलेक्ट किए हैं। गजानिया प्लांट से बीजों को इकट्ठा करने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में वैसे भी हवा काफी तेज चलती है और जरा सा सीड पॉड खुलेगा तो सारे सीड्स उड़ जाएंगे और इस तरह से आपको खाली सीड पॉड ही नजर आएगा। इस समय सीड्स कलेक्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपके पास जितने रंग के भी फूल हैं, आप उन सबके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो जब उन सीड्स को आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करेंगे, तो उनके ऊपर फूलों के नाम के साथ-साथ फूलों का रंग भी लिख सकेंगे। इस तरह से थोड़ा-सा ध्यान देकर आप गजानिया प्लांट से बहुत सारे बीज इकट्ठे कर सकेंगे और इन बीजों से आप नया सीजन आने पर नए-नए पौधे बनाकर बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग अपने गार्डन में ऐड कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, आप भी इन टिप्स को फॉलो करिए और अपने गार्डन में उगे हुए गजानिया के पौधों से इनके बीजों को इकट्ठा कर लीजिए। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगेगी और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को तो ज़रूर ही प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।